ये खबर आपको बताते चले कि पिछले साल सरकार ने, या यूं कहें 2023 के जनवरी फरवरी मार्च से ही हमने डिमोलिशिंग ड्राइव देखी थी। उस डिमोलिशिंग ड्राइव के दौरान बहुत से गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को ख़त्म किया गया, डिमोलिश किया गया। सरकार ने बताया कि सरकार की ज़मीन है, हमारी मलकियत है, हम वापस ले गए। कंट्रावर्सीज भी हुई, कुछ लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला, और उसके बाद कुछ नहीं तो यूं कह सकते हैं 50-50 मामला रहा। कुछ लोग कहते थे सही कदम है, सरकार को ये गैर कानूनी तौर पे कब्जे जो हैं वो हटाने चाहिए, और बाद में सरकार के उस फैसले को तायीद बहुत से क्वार्टर से होने लगी। लेकिन क्या उस वक्त पूरी तरह से इंतजामिया ने काम नहीं किया है? कुछ के लिए आंखें बंद कर रखी हैं। तस्वीरें हम आपको गांदरबल की दिखाएंगे, जहां डिमोलिशिंग ड्राइव हमने कल देखी। दरियाई सिंध और दरियाई सिंध के किनारे पे खुद सरकार का हुक्मनामा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का हुक्मनामा है कि 100 मीटर के दायरे में यहां कोई तामीरात खड़ी नहीं की जा सकती है। तो फिर ये 100 मीटर की दायरे में अगर ये तामीर नहीं है तो इसको डिमोलिश क्यों किया गया? नंबर 1 सवाल ये कल की तस्वीर है। और अगर ये 100 मीटर के दायरे में है और ये गैर कानूनी है, ये इलीगल जमीन पे बनाई गई है, तो उस डिमोलिशिंग ड्राइव में क्यों नहीं उड़ाया गया जो पिछले साल शुरू की गई थी? क्या यहाँ पे सरकार ने, तब उन ओहदेदारों ने आंख बंद रखी थी, उनको ये बिल्डिंग नजर नहीं आई थी, ऐसी बिल्डिंग्स नजर नहीं आई थी? और फिर अगर ये तब बिल्डिंग नहीं थी तो फिर इस सरकार में भी ये नई बिल्डिंग कैसे बन पाई? अगर ये तब नहीं थी, आज कुछ इंतजामिया के लोग कहेंगे कि भाई ये तब नहीं थी इसलिए तब इसको डिमोलिश नहीं किया गया। तो अगर ये उसके बाद बनी है तो इतनी बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग बन गई, तो क्या उस इंतजामिया के ओहदेदारों को नजर नहीं आ रहा था? सलीम आनी गांदरबल से हमारे साथी है, कोशिश करेंगे उनसे जानने की। उनसे राब्ता नहीं हो रहा है, कोशिश करी जा रही थी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है इंतजामिया के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इंतजामिया के इसी सवाल, इंतजामिया पर यही सवाल हम छोड़ते हुए बता रहे हैं कि क्या अभी भी इंतजामिया में ब्लैक शिप्स मौजूद हैं? हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बार बार, उनकी इंतजामिया बार बार यह दावा कर रही है कि हम ब्लैक शिप्स को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ये लोग जो हैं, जिन्होंने या तब डिमोलिशिंग नहीं की और या जिन्होंने इसको दोबारा बनने दिया, क्या इनको किस खाते में दर्ज किया जाएगा? इनको क्यों टर्मिनेट ऐसे अफसरों को नहीं किया जाएगा जिन्होंने ये सब कुछ करने दिया? और आज जो डिमोलिशिंग है, साफ जाहिर है कहीं बड़े प्रेशर के बाद ये डिमोलिशिंग हुई होगी, वरना ऐसे नहीं हो सकता है। तो बात जहां डिमोलिशिंग की, सलीम आनी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम भाई जरा बताइएगा, ये बिल्डिंग पिछले साल भी बनी हुई थी जब डिमोलिशिंग ड्राइव यहाँ पे हुई थी, या उसके बाद बनी है? एक बिल्डिंग की बात नहीं है, जो 12-13 साल पहले जम्मू कश्मीर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था कि 100 मीटर के करीब कोई भी नाले सिंध में कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। वाइल से लेकर सोनमर्ग पे अगर देखा जाए पिछले 15 सालों में बड़े जो हाई प्रोफाइल बंदे हैं उन्होंने भी नाले सिंध पे बनाया है। और ये जो ड्राइव है पिछले 2 सालों से अगर देखा जाएगा कि नाले सिंध हो या श्रीनगर ले हाईवे हो, बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, पिकनिक हट्स बनाए गए हैं, और बेशतर जो लोग हैं इसमें जो मीडिएटर्स लगे हैं कि जो हम काम करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए जो कल की ड्राइव है, पहली बार अगर 2-3 मंजिला की जो बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन हुई है। अगर कंस्ट्रक्शन होने के टाइम, क्योंकि एक बिल्डिंग में कम से कम 6 से 7 महीने 8 महीने लगते ही लगते हैं, या 1 साल लगता है। अगर इनको बनाने के लिए तो वो टाइम मिलता है, फिर आज अचानक ये कैसा हुआ कि इनको गिराना है, वो भी वहां पे भी नुकसान इन्हीं का है। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट को ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी बंदे को इजाजत नहीं है, तो बनाने के लिए क्यों इनको पहले से ही इजाजत दिया जाता है? किसका आशीर्वाद है? कहाँ पे क्या किसका कसूर है? सलीम भाई आप तक अगर आवाज आ रही है तो सिंपल सवाल है, जब ये पिछले साल डिमोलिशिंग ड्राइव हुई तब क्या वजह हुई कि इनको, फिर तब ये गैर कानूनी नहीं थे, आज गैर कानूनी हो गए, तब क्यों नहीं इनको डिमोलिश किया गया? वही तो मैं सनम बोल रहा हूँ कि पिछले साल नहीं, पिछले 5-10 सालों से ये चला रहा है कि अगर डोजर चलता था वो वहां पे चलता था जहां पे कंगन के सब डिवीजन के लोगों ने एक दुकान या कोई शेड बनाया होता। कंगन के गरीब आवाम, क्योंकि कंगन के गरीब आवाम के पास जमीन नहीं, कम है, यहाँ पे लोगों को बनाने की जरूरत भी है। लेकिन जब बड़े बड़े लोग बनाते हैं, पिकनिक हट्स बनाते हैं, वहां पे बैठते हैं और उनके लिए कानून नहीं है, यहाँ पे ये भी ना इंसाफी है। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि ऑनरेबल कोर्ट का अगर आर्डर है वो गरीब के लिए दिया, अमीर के लिए दिया। तो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो इमारत हम तस्वीरों में देख रहे हैं, क्या यही एक इमारत थी जिसको डिमोलिशन किया गया, या और भी गैर कानूनी तामीरात खड़ा किया गया था जिसको डिमोलिश किया गया कल?
नहीं, कल तो पहली बार जो 4 इमारतें हैं जिनको डिमोलिश किया गया है, जिसमें शत्रुन है, मरकुंड है, प्रंग है। जो प्रंग है डॉक्टर कॉलोनी, प्रंग में सबसे ज्यादा, या वुसन में अगर देखा जाए, जो नाले जिनके बीच में पिकनिक हट बनाए गए हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े वो जो हाई प्रोफाइल बंदे हैं, जिनके ऊपर देखने के लिए भी डर लगता है इंसान को, और डिमोलिश करने की बात ही नहीं है। यहाँ पे कानून अगर है तो सबके लिए होना चाहिए। जो वाइल्ड ब्रिज से लेकर बहुत शुक्रिया सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।